आप देख रहे हैं स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। संतोष अपने गांव के बाहर की सीमेंट कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसका गांव में अपना एक घर था और कंपनी के पास ही उसकी बड़ी बहन सुषमा का घर था। संतोष का उसकी बड़ी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अक्सर वो अपने अकेले के लिए खाना नहीं बनाता था और सुषमा के घर जाकर खाना खा लेता था। सुषमा को अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था, इसलिए वो भी उसे अक्सर रात को अपने ही घर रोक लेती। आज भी सुषमा ने संतोष से कहा कि वो यही खाना खाकर सो जाए, पर संतोष ने अब ठान लिया था कि वो अब अपने दीदी के घर रात को नहीं रुकेगा। वो जान चुका था कि उसके जीजाजी को उसका रात को यहाँ रुकना नहीं पसंद है। उसने कल रात को उसकी बहन और उसके पति का झगड़ा होते देख लिया था। उसके पति की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह संतोष को पसंद नहीं करता और वह अपने घर में संतोष को रहने देना नहीं चाहता। संतोष ने तय कर लिया था कि वह अब अपनी बहन के घर और संसार से दूर रहेगा और अपने ही घर में रहेगा। पर अगर अचानक से ऐसा करेगा तो सुषमा समझ जाएगी कि वो सब कुछ जानता है। इसलिए उसने तय किया कि आज वो सोने के लिए अपने घर जाएगा और धीरे धीरे अपनी बहन सुषमा के घर आना कम कर देगा। सुषमा के लाख बार कहने पर भी संतोष ने सुषमा से कह दिया कि आज वो अपने घर पर जा रहा है। तुम पागल हो क्या? इतनी रात को तुम्हें घर क्यों जाना है? चुपचाप खाकर यहीं सो जाओ। पर संतोष ने तो सुषमा की एक ना सुनी। सुषमा ने गांव जाने वाले रास्ते के किस्से के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो अच्छे से जानती थी कि संतोष का ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं था। अब तक सुषमा संतोष को अपने घर पर रोकने को मनाई जा रही थी। सुषमा की जिद देखते हुए संतोष ने कहा, अब तुम मुझसे बहस करना बंद करो और एक डिब्बे में रोटी और सब्जी भर दो। मैं सुबह गर्म करके खा लूंगा। और भला गांव यहाँ से कितनी दूर है? आधे घंटे का ही तो रास्ता है। सुषमा ने संतोष के कहे मुताबिक एक डिब्बे में मक्के की रोटी और सब्जी बांधकर संतोष को दे दी और कहा, संभल कर जाना, साथ ही घर पहुंच के एक बार फोन कर देना और हाँ, कोई भी अगर आवाज दे तो पीछे मत मुड़ना। इस पर संतोष ने कहा, हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रात के 12 बज गए थे। संतोष को इतनी रात को अकेले ऐसे जाते देख सुषमा को बहुत घबराहट हो रही थी। कई गांवों की सड़कों पर अभी तक सरकारी लाइटें नहीं लगी थी। उनमें से एक गांव संतोष का भी था, जहां लंबी लंबी सड़कों पर सिर्फ काला अंधेरा छाया हुआ था। संतोष अपने गांव के हर रास्ते से वाकिफ था, पर कभी उसने इन रास्तों पर रात के समय ज्यादा सफर नहीं किया था। संतोष अपने हाथों में डिब्बा लिए सुनसान सी सड़क पर चले जा रहा था। ऊपर से ठंड का मौसम चल रहा था, जिस वजह से अंधेरा और गहरा नजर आ रहा था। संतोष चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हुए चले जा रहा था, तभी उसे उसके पीछे किसी के होने की आहट महसूस हुई। वो एक पल के लिए रुका और फिर उस आहट को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही धुन में चल पड़ा। जैसे वो फिर से थोड़ा आगे गया, उसे फिर से किसी के आहट की महसूस हुई। संतोष! पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। संतोष फिर से रुक गया। उसने सोचा कि वो पलटकर देखे, तभी उसे उसकी दीदी की कही बात याद आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत मुड़ना। वो फिर उस आहट को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में चल पड़ा। संतोष कमजोर लोगों में से नहीं था। वो इतनी सी चीजों से नहीं डरता था। अब गांव आने में बस एक छोटी सी सड़क ही पार करनी बाकी थी, पर कभी कभी जीवन में छोटा रास्ता बहुत लंबा लगता है। आज क्या बात है? दिन में तो कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाता हूं, और आज तो रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है?
कहते हुए संतोष चले जा रहा था। अब उसे फिर से और आहट महसूस हुई। नॉइस पर अब बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो आहट उसके पीछे से नहीं बल्कि ठीक उसके बाईं ओर से महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। संतोष के मन में डर का जन्म हो चुका था। वो चाहता था कि वो मुड़कर अपनी बाईं ओर देखे, पर उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बाईं ओर देखने के लिए मुड़े। वो लगातार चले जा रहा था। हर कदम पर अब एक समय पर 4 कदमों की आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूरी पर चलते ही उसे अब फिर से किसी और के होने की आहट महसूस हुई, पर अब वो आहट उसके दाईं ओर जा रहे थे। अब उसे 4 की जगह 6 कदमों की आवाज आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस चले जा रहा था। उसकी धड़कनें भी अब तेज हो रही थी और साथ ही डर के मारे उसे पसीना भी आ रहा था। संतोष ने तय कर लिया कि अब वो पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर जो उसके इर्द गिर्द चल रहा है वो है कौन। वो इतना तो जान ही चुका था कि ये कोई इंसान तो पक्का नहीं है, पर सवाल ये था कि अगर वो इंसान नहीं है तो आखिर वो है कौन। उसने हिम्मत जुटाते हुए पहले तो अपनी दाईं ओर देखने की सोची, पर एकदम से मुंह फेरकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वो बिना अपना मुंह घुमाए अपनी तिरछी आंखों से दाईं ओर देखा और चौंक गया। उसने तुरंत अपनी नजर आगे की ओर कर ली। उसने पाया कि उसके दाईं ओर एक काले कपड़े में खुले बाल वाली औरत चल रही थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। अब संतोष की धड़कन और तेज हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बाईं ओर देखे, पर फिर भी संतोष ने हिम्मत कर एक बार दाईं ओर देखना चाहा। वह यह बात अच्छे से जानता था कि कोई भी कदम उठाने से पहले आए हुए खतरे को एक बार अच्छे से भांप लेना चाहिए। इसलिए उसने तय किया कि वो फिर से बिना सर मोड़े वैसे ही तिरछी नजर से अपनी बाईं ओर देखेगा, और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। संतोष ने पाया कि उसकी दाईं और दाईं और एक जैसी दिखने वाली औरतें चल रही हैं। अब बस उसे ये पता करना था कि ये कोई पागल औरतें हैं या सच में ये कोई चुड़ैल है। इसलिए उसने अब तय किया कि वो थोड़ा नीचे की ओर देखेगा। वो जान गया था कि अगर वो इंसान है तो उनके पैर जरूर होंगे। तभी तो उनके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे चलते हुए जैसे ही उसने नीचे देखा, वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। दाईं और बाईं ओर चलने वाली औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो अच्छे से जानता था कि ये कोई औरतें नहीं बल्कि 2 चुड़ैलें हैं। अब क्या किया जाए? इतना सोचते ही उसके कान में एक और बार आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ लेकर जाओ। उसने जाना कि बाईं और वाली औरत उससे पूछ रही है। संतोष ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लगातार चलता रहा। तुम हमें नहीं ले जाओगे क्या? अब फिर से उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, पर अब वो आवाज उसकी दाईं ओर से आ रही थी। संतोष के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। एक चुड़ैल से जब लोग नहीं बच सकते हैं तो उसके पल्ले में तो 2 चुड़ैलें पड़ी हैं। लगता है ये तो उनका खून पीकर ही मानेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। संतोष ये समझ चुका था, दोनों चुड़ैलें एकदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रही थी। भागने का कोई फायदा नहीं है। एक पल के लिए मुझे पकड़कर खा ही लेंगी। यही सब संतोष के दिमाग में चल रहा था। तभी संतोष के आगे दाईं ओर वाली चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। संतोष वहीं रुक गया और 2 कदम पीछे हट गया। अब दोनों चुड़ैलें उसके आगे खड़ी थी। संतोष ने उनकी भयानक आंखें पहली बार देखी थी, जो उसे लगातार घोरे जा रहे थे। वो आगे कुछ करता उससे पहले ही संतोष ने कहा,
मैं अभी अपनी दीदी के घर से आ रहा हूँ। इस डिब्बे में मांस है। क्या तुम मेरे साथ मांस खाना चाहोगी? दोनों एक दूसरे के सामने देखकर हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए संतोष के डिब्बे की ओर देखती रही। तभी संतोष ने कहा, चलो वहां नाला है, वहां बैठ कर खाते हैं। दोनों ही चुड़ैल उसके साथ चलने लगी। जैसे ही नाला पास आया उसने दोनों चुड़ैल से कहा, लो खोलो उसे और खाओ। जैसे ही दोनों चुड़ैल का ध्यान डिब्बे की ओर गया वैसे ही संतोष अपना सारा दम लगाकर वहां से भागा। उसे भागता देख वो दोनों चुड़ैल उसका पीछा करने लगे। संतोष बिना मुड़े भागे जा रहा था, साथ ही उसके पीछे दोनों चुड़ैल भी। अब तक उसका पीछा कर रही थी मगर जैसे तैसे संतोष अपने घर पहुंच गया और जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर तक दरवाजे पर दस्तकें होती रहीं मगर उसने दरवाजा नहीं खोला और उस दिन के बाद से संतोष कभी भी इतनी रात को वहां से अपने घर नहीं आया। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।